Hello children, welcome back to your channel मास्टर जी। क्लास 9th बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। ये काव्य खंड का चैप्टर 2 है, पार्ट 2 दोहे, जो कि रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इनके लिए जो काव्य सौंदर्य लिखते हैं उसमें से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। रहीम का देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1556 से लेकर 1626 यानी 1556 टू 1626 तक का इनका टाइम रहा है। तो रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है वो जगह। सन 1556 1556 में हुआ था और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। देख लीजिए कितनी भाषाएं जानते थे। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित है। ठीक है, संस्कृत का भी इनको मतलब वर्ड्स आप उसमें देख सकते हैं। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इतना महत्वपूर्ण स्थान था उनको कि रहीम को अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक नवरत्न में रखा था। सोचिए, इतने उस समय भी इतने फेमस थे ये। रहीम के काव्य का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार। देखिए, काव्य सौंदर्य में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि श्रृंगार, नीति और भक्ति, है ना। तो उनके काव्य का मुख्य विषय क्या रहा है? मुख्य टॉपिक उनके रहा है श्रृंगार, नीति मतलब नीति परक बातें करते थे, और भक्ति। भक्ति तो उस समय रही थी, है ना। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे और इनके दोहे जो थे आम जनता को, सर्वसाधारण को बहुत ही आसानी से याद हो जाते थे, क्योंकि दोहे इतने इजीली और बिल्कुल उसी समय को लेकर, उसी समय क्या, वो आज भी उतने ही सटीक हैं जितने उस समय सटीक हुआ करते थे। इनके नीति परक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर, मतलब डेली में क्या क्या लोग करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हें बहुत ही सहज, सरल और बोधगम्य भाषा में लिखा है इन्होंने। तो इतना बोधगम्य, इतना सहज और इतना सरल है कि सबको मतलब मुंह जवानी ही याद है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा भी उतनी अच्छे से जानकारी थी उन्हें, और अवधी भाषा की भी उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, मतलब कोई भी पढ़ के उनको पर इतना प्रभाव पड़ता है कि हाँ देखो कितना सही चीज लिखी है। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां उन्होंने किसमें लिखी हैं? सभी एक बुक है रहीम ग्रंथावली, उसमें सब समाहित है ना। तो आपको एक जगह मिल जाएगा। अब जो आप पाठ पढ़ रहे हैं दोहे, इस पाठ में रहीम ने नीति परक दोहे दिए गए हैं, मतलब आपको नीति परक दोहे जो उन्होंने लिखे थे वो आपके लिए 11 है, ये दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देती हैं, है ना, कि हमें दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये चीजें उन्होंने बताई हैं। और वहीं उन्होंने मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत दी है, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने इन दोहों में बताया है। ठीक है, इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, मतलब इतनी इजीली याद हो जाते हैं, आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरा वीडियो देखिए, सब कुछ याद हो जाएगा फटाफट। और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इसमें चित्रण है, मतलब जैसे ही हम उस तरह के कई इंसान या कुछ पिक्चर या कोई चीज सीन देखते हैं तो हमें इनके दोहे वैसे ही याद आ जाते हैं कि अरे ये देखो रहीम ने ऐसा लिखा था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोहों को समझना। देखते हैं, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा हो जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी लेंदी हो जाता है। दोहे। रहीमन धागा प्रेम का,
मत तोड़ो चटकाए। देखो कितना इजीली लिखा है ना। और आपको एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, फौरन याद हो जाएगा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। है ना, जब आपकी फ्रेंडशिप हो किसी से और लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, ये पक्का याद आना है आपको। तो उन्होंने इस पहले दोहे के माध्यम से क्या बताया है, जो प्रेम संबंध होते हैं, प्यार होता है एक दूसरे के बीच, वो कभी ना तोड़ने की प्रेरणा दी है। जैसे अब आप धागा देखते हो, है ना, आप बहुत से देखो, सिलाई में भी काम आता है, पतंग उड़ाने में भी काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा धागा बहुत काम आता है। अब धागा बिल्कुल एक जैसा रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, कहीं वो नहीं है गांठ। लेकिन अगर वो धागा टूट जाता है कैसे भी, या आप तोड़ते हो, तो फिर क्या है, सिलाई करने के लिए भी तोड़ते हैं तो हम पीछे गांठ लगा देते हैं, गांठ पड़ जाती है ना, हम उसको वैसे का वैसे धागा नहीं रख सकते। तो इस दोहे में कबीर जी ने समझाया कि प्रेम का जो धागा होता है, हमने तो अभी वैसे ही थ्रेड की बात की थी, लेकिन जो प्रेम का धागा होता है ना, संबंधों को जोड़ता है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं। इस बात को अपनी सही बताने के लिए उन्होंने किस चीज का एग्जाम्पल दिया है, धागे का, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो ये क्या होता है, प्रेम रूपी धागा होता है। इस धागे को, इस प्रेम रूपी धागे को हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार भी ये धागा टूट गया, एक बार अगर ये टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, है ना। आपने भी देखा होगा, फ्रेंडशिप है कैसे भी है, बहुत झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, दोनों में मनमुटाव हो गया, और आप क्या करते हैं, मतलब मन में ये हो जाता है, देखो उसने मुझे इस बात के लिए धोखा दिया था, चाहे वो हो सकता है ना दिया हो किसी ने। आप फ्रेंडशिप, कभी कभी क्या होता है, फ्रेंडशिप तुड़वाने के लिए लोग ऐसे कह देते हैं, कर देते हैं, लेकिन एक बार अगर ऐसे हो जाए और फिर आपको पता भी चल जाता है कि नहीं उसने नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या हो जाती है, गांठ सी हो जाती है कि अरे नहीं यार, उसने तो धोखा दिया, या उसने उस पर कैसे भरोसा कर लिया, या हमने कैसे उस पर भरोसा कर लिया कि वो ऐसा कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, मन में आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर एक बार टूट जाता है विश्वास, या एक बार वो धागा टूट जाता है, तो फिर नहीं जुड़ता। और अगर जुड़ भी जाए, कैसे भी लोग जोड़ दें या कुछ भी करें, तो भी इसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, यानी पहले जैसे संबंध नहीं बन पाते हैं। अतः जब एक बार बन जाता है प्यार का धागा, तो उसे बलपूर्वक बनाए रखना चाहिए, यत्न पूर्वक बनाए रखना चाहिए, कैसे भी हो उसे बनाए रखना चाहिए। प्रेम संबंध के टूट जाने पर उनमें पहले जैसा स्नेह, पहले जैसा प्यार नहीं रहता, उनमें खिंचाव बना रहता है ना। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य देखिए, क्या बोला है, एक तो नीति परक सीख दी गई है हमें, है ना, शिक्षा मिली है कि हमें प्यार से रहना चाहिए, है ना। दूसरा, इसमें भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग किया है, उदाहरण दिया है धागा और प्रेम का। तीसरा, सरल, सरस और प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये भी हो गई। और चौथा है, भाषा में लयात्मकता व गेयता है। लयात्मक है, लय है, जैसे हम पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से एक ही धुन में, वैसे टोन में निकल जाता है ना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो बड़े अच्छे से इन्होंने लयात्मक, लय बन जा रही है। अब नेक्स्ट है, और इसमें और भी हैं, जैसे कि इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे श्लेष अलंकार, गांठ परी जाए, है ना, गांठ पड़ जाती है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। धागा प्रेम का, इसमें रूपक अलंकार है। तो इस तरह से और भी चीजें हैं इनमें, है ना। आप लेकिन मेन जो ये 4-5 पॉइंट्स मैंने पहले बताए थे, भाषा को लेके, नीति परक बात को लेके, ये आप उनके हर दोहे में लिख सकते हैं। तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने उदाहरण देकर ही बताया गया है सारी चीजें। चलिए अब नंबर 2 पे आते हैं। रही मन निज मन की बिथा। देखिए,
रहीमन निज मन की बिथा, निज माने खुद, है ना, ये तो वर्ड हम जानते ही हैं। बिथा माने व्यथा, दुख। मन ही राखो बोए, मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। देखो कितना इजी है, हमें समझ भी आ गया, अपने आप ही आधा तो अपने आप ही समझ में आ गया पढ़ने से, है ना। रहीमन निज मन की बिथा, मन में मन ही राखो गोए। सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। रहीम जी क्या कहते हैं, लोगों को मन की पीड़ा, मन की व्यथा, मन की बात नहीं बतानी चाहिए, दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए। दूसरों को मतलब उन्होंने नहीं बताने का उपदेश दी है, शिक्षा दी है हमें कि दूसरों को नहीं बताना है अपने मन की बात। अपने मन के दुख को कहाँ रखना चाहिए, अपने ही मन में रखना चाहिए। अब जैसे आपके मन में है, आप क्या चाहते हैं कि मैं टॉप करूं किसी चीज में, है ना, तो अब आप फ्रेंड से बोलते हैं यार इस साल ना मैं टॉप करना चाहता हूँ। सब लोग तुम क्या टॉप करोगे, वो तो फला फला बच्चा है वो टॉप करेगा, है ना। आप खूब मेहनत कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको वही करेंगे, अरे सुनो इसने कल ये कहा था, तो मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने मन की बात अपने मन में ही रखिए, अपने मन का जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, अपने मन में ही रखो। और दूसरों को बताओगे तो क्या होगा, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। किसी के सामने ये प्रकट नहीं करना चाहिए, क्यों, अपने मन की दुख को या अपने मन की व्यथा को, अपने मन की बात को दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनकर क्या करेंगे, अटिले हैं, मजाक उड़ाते हैं। दूसरों के दुख को कोई बांटना नहीं चाहता, या दूसरे के दुख को कोई सराहना नहीं देता, है ना, उसका साथ नहीं देता। दूसरों के दुख सुनना लोगों की आदत नहीं है, दुख सुनना या किसी बात को सुनना उनकी आदत नहीं है, वे उसका मजाक ही उड़ाते हैं। उसके दुख को दूर करने का या उसका साथ देने का लोग प्रयास नहीं करते कि अरे हाँ चलो ये बात है, या इसको ये कष्ट है, या वो कोई बोले कि यार मेरे घर में टीवी नहीं है, तो भी हंसेंगे, ओ इस जमाने में तुम्हारे घर में टीवी नहीं है, ये कैसे हो सकता है, बताओ इसके घर में टीवी नहीं है, या इसके घर में ये चीज नहीं है। तो इस तरह की चीजें किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो किसी बांटेंगे नहीं दुख के, क्यों नहीं है, क्या कारण है, कुछ हम हेल्प करें, कुछ भी नहीं करेंगे कोई। अब देखिए इसमें भी नीति परक बात हो गई, पहला पॉइंट। अब इसमें भी उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, छंदों का प्रयोग किया गया है, भाषा भी सरस, सरल और प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग है, लयात्मकता है। कितने पॉइंट हो गए आपके ना, देखो पहला नीति परक तथ्यों का स्पष्टीकरण, दूसरा भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली, तीसरा छंदों का प्रयोग, चौथा सरल, सरस और प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग, पांचवा लयात्मक, और छठवां उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है ना, अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये 4-5 पॉइंट तो बेटा आपके हर दोहे में आ जाएंगे काव्य सौंदर्य में। चलिए नाउ थर्ड वन, एके साधे सब सधे, एके साधे सब सधे, सबके साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाए। देखिए कितनी बढ़िया बात कही गई है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें उन्होंने इस दोहे में बताया है कि एक परमात्मा का ध्यान करने से अन्य सब कार्य भी पूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, देखो एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं। मतलब एक परमात्मा को, क्योंकि वो भक्ति भावना रखते थे ना, एक परमात्मा को, एक भगवान को मनाने से सारे भगवान अपने आप लाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, एक परमात्मा को पा लेने से सारे संसार की उपलब्धियां अपने आप, सारे संसार की अच्छी चीजें अपने आप हमें प्राप्त हो जाती हैं। यदि हम परमात्मा की या भगवान की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया, तो भी वे सब उपलब्धियां, वे सब चीजें परमात्मा के अभाव में, भगवान के अच्छे काम के अभाव में कुछ भी काम नहीं
आती हैं, उनका ये कहना है। रहीम जी कहते हैं यदि वृक्ष के मूल यानी उसकी जो जड़ होती है, जड़ को सींचा जाए तो वृक्ष पर फल फूल भरपूर मात्रा में आते हैं कि नहीं आते। हम जड़ को सींचेंगे, इससे फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले भंवरे आदि सब तृप्त हो जाते हैं। मतलब एक पेड़ से देखो इंसान भी फल फूल खाएगा, फल खाएगा, फूलों से वो है इंसेक्ट्स हैं, तितली वगैरह, इनको मिलेगा, इंसानों को भी, और जो एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनको चारा भी मिलेगा, खाने को पत्तियां खाते हैं। तो एक फूल को सींचने से सभी लोगों को इतना मिलता है। तो हम एक भगवान को अगर उनसे प्रार्थना करें, पूजा करें, उनको मनाएं, तो हमारे सारे काम जो है सिद्ध हो जाते हैं। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, एक प्रभु की कृपा होने पर सब की कृपा प्राप्त हो जाती है ना, ये इस बारे में बताया है। दूसरा नीति परक तथ्य है ना, नीति परक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया। तीसरा भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली, ठीक है, इसमें भी वही आ गया, छंदों का प्रयोग आ गया। फिर भाषा कैसी है, सरस, सरल और प्रभावशाली ब्रज भाषा है। भाषा में लयात्मक और गीतात्मक है, लयात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसका भी आप काव्य सुंदर लिख सकते हैं। नाउ चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। देखिए इसमें भी रहीम जी क्या बताते हैं कि चित्रकूट को क्या बताया गया है, शांतिदायक और दुख निवारक जगह। चित्रकूट जो जगह है भगवान की, वहीं बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की, इस चित्रकूट में ही रामचरितमानस की रचना की थी। तो इस जगह को बताया गया है, क्या बताया गया है कि ये बहुत ही शांतिदायक है। जिसको भी दुख होता है ना, वो यहाँ आकर अपना दुख क्या करता है, दूर भगा लेता है। उन्होंने कहा है कि रहीम जी क्या कहते हैं कि जो ये चित्रकूट है, जो ये चित्रकूट जगह है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही धार्मिक स्थल है, क्योंकि भगवान का यहाँ है चित्रकूट में, शिव जी का, तो बहुत ही धार्मिक स्थल है। जिस पर मुसीबत आती है ना, वो यहाँ शांति पाने के लिए या अपने दुख को दूर करने के लिए, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए इस प्रदेश की ओर खींचा चला आता है, इस जगह की ओर खींचा चला आता है। अब जो अयोध्या के राजा राम थे, जब उन पर भी मुसीबत पड़ी ना, रहीमन अवध नरेश, जब उन पर भी मुसीबत पड़ी, कब मुसीबत पड़ी, जब उनको वनवास दिया गया 14 वर्ष का, तब उन पर मुसीबत ही थी ना। राजा थे, राजा से वो जंगल में रहने आए, तब वो भी जब राम जी पर मुसीबत पड़ी ना, तब उन्हें भी राजपाट छोड़कर जब जाना पड़ा, तो वो भी कहाँ आए, चित्रकूट चलकर आए, और यहीं पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाकर रही थी। तो वो आए और उनका मन यहाँ पर रम गया, है ना। इसीलिए कहते हैं जिस पर भी विपदा पड़ती है वो यहीं आता है, चाहे वो अवध नरेश श्री रामचंद्र जी ही क्यों ना रहे। अब देखो इसमें भी नीति परक तथ्य है। इसमें के दोहे में भी भावात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, सरल, सरस और प्रभावशाली ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। अब ये आपका आ गया 5th नंबर का दोहा। इसमें थोड़े से अक्षरों में गहरा अर्थ छिपा होता है, ये बताया गया है। इनमें क्या कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े हैं। देखो इतने से ही 2 लाइन में ही उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। इन 2 लाइनों में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, है ना।
तो वो यही बता रहे हैं कि जो दोहा छंद होता है इसमें अक्षर तो बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन उनमें बहुत गहरा और बहुत ही दीर्घ अर्थ छिपा होता है, बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ कर, है ना, जैसे आपने देखे होंगे तमाशे वगैरह देखे होंगे ना, वो ढोल मजीरे बजा के रस्सी पे बच्चे चलते हैं, तो वो एक छोटा सा गोल रिंग लेकर भी रहते हैं, है ना, नट वगैरह उनको कहते हैं नट। तो वो अपना शरीर सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच, कुंडली मीन्स उसी सर्कल के बीच में से इतनी कुशलता पूर्वक इतने अच्छे से निकल जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सिर उसमें घुसाएंगे, फिर हाथ भी उसमें सिकोड़ के घुसा लेंगे, पैर भी निकाल लेंगे, इतने अच्छे से करते हैं ना, हमें लगेगा कि अरे ये कहीं फंस ना जाए। हम लोग डरते हैं, देखते हैं ना कि अरे ये क्या हो गया, फंस जाएगा तो कैसे निकलेगा, इस रिंग को काटना पड़ेगा और चोट लग जाएगी। लेकिन वो इतने कुशल होते हैं, इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि वो बिल्कुल निकल आते हैं, आराम से निकल आते हैं। ऐसे ही दोहा छंद जो होता है ये भी बहुत छोटा सा होता है ना, लेकिन सीमित अर्थ शब्द होते हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर इतनी गहरी और इतनी बड़ी बात छुपी होती है कि उसको समझना, हम सोचते हैं अरे इतनी सी पोयम है, लेकिन जब अर्थ समझते हैं तो उसमें इतने बड़े बड़े इतने गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं कि किसी को पता भी नहीं होता है ना। जो समझता है सिर्फ उसे ही पता होता है। जैसे यहाँ हमने अभी 4-5 पढ़ लिए, इसमें देखिए रही मन धागा प्रेम का, वैसे लिखा है कि अरे इतना छोटा सा है, लेकिन कितनी गूढ़ बात लिखी गई है कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, है ना। हमें अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि हमारा अपना कोई दुख भी बांटने वाला नहीं होता है। अपने मन की बात अपने मन में ही रखनी चाहिए। इसी तरह हमने इन सारे दोहों में देखा कि छोटे छोटे दोहे हैं, लेकिन इतनी गूढ़ और इतनी अच्छी बातें इनके अंदर छिपी हुई हैं कि इतनी गहरी बात छिपी हुई है इतने छोटे से दोहे में। अब इसमें क्या है, ये भी नीतिपरक तथ्यों से स्पष्टीकरण किया है। थोड़े से शब्दों में हृदय पर, हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। दोहे में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग है, फिर दोहा छंद का प्रयोग है, फिर सरल, सरस और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग है। दोहे में भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है, ठीक है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग है, सब में लिख सकते हो, उदाहरण तो सब में ही दिया है, तो ये पॉइंट भी एक कॉमन हो गया कि उदाहरण अलंकार का प्रयोग है ना। वो अलग बात है कि कहीं अनुप्रास अलंकार है, कहीं श्लेष अलंकार है, कहीं रूपक है, कहीं उपमा दी गई है, तो ये अलग चीज है, वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग दोहे के हिसाब से, लेकिन ये कॉमन है। जो मैंने ये 5-6 पॉइंट बताए ये तो कॉमन है और सब में ही आएंगे, ठीक है। तो आगे के दोहों को मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेटा जी।